अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके जो 9th क्लास के पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए होंगे और इंशाल्लाह आपका जो रिज़ल्ट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा आएगा। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास में हमें कौन सी मैथमेटिक्स की जो बुक है वो पढ़नी है और इस बुक के एसएलओज़ क्या होंगे, इस बुक में कितने चैप्टर्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो हमें पढ़ने हैं। एक एक चीज़ स्टूडेंट आपको मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक जो है वो लाजमी देखना है। और फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसका जो 10th क्लास का सिलेबस है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आपको डिटेल में हर चैप्टर के एसएलओज़ मिल जाएंगे। जैसे 9th में आपको एक पूरा डिटेल सिलेबस मिला था जिसमें आपको पता था कि हर चैप्टर में क्या समेटिव पार्ट है, क्या फॉर्मेटिव पार्ट है। समेटिव और फॉर्मेटिव का आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मेटिव पार्ट जो था वो पेपर में उसमें से कुछ भी नहीं आया और समेटिव पार्ट में से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट पेज आपको नज़र आ रहा होगा, ये बुक लास्ट ईयर इशू हुई थी और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी भी 10th में ये वाली बुक, ठीक है। और ये बुक जो है वो इस साल आई है, तो आपने स्टूडेंट ये वाली बुक परचेज़ करनी है, ठीक है। ये बुक परचेज़ नहीं करनी, ठीक है। यानी जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं अभी, यानी 10th में हुए हैं, जिन्होंने पिछले साल जो है वो नेशनल करिकुलम 2022-23 से रिलेटेड जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक पढ़ी है, उन्होंने ये 10th की बुक पढ़नी है, ये वाली बुक नहीं पढ़नी। ये उसका बुक का फ्रंट पेज है, ये जो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट हम इस बुक के कंटेंट पे, और मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक में कौन कौन सा कंटेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको रीड करने हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। तो फ्रंट पेज स्टूडेंट आपको पता चल गया कि बुक का फ्रंट पेज ये होगा। मैं आपको बताता हूँ इस बुक में कितने पेजेस होंगे, क्या प्राइस होगी, और जो है क्या इजीली आपको बाज़ार में अवेलेबल है या नहीं है। जी स्टूडेंट, तो जब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो फर्स्ट पेज आपको ये मिलेगा और सेकंड पेज ये मिलेगा। यहाँ पे देखिए मेंशन है कि इस बुक में कितने पेजेस होंगे और इसके अलावा इसकी प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है, और ये भी लिखा होगा कि ये टेस्ट एडिशन है, जिस तरह आपकी 9th की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक थी उसमें मेंशन था, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज ये आपको मिल जाएगा। अब इसमें कुछ जो है थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ये जो है हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं। वहाँ पे आपने लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे। अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, वहाँ पे आपने अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ पढ़ा था। फंक्शंस एंड ग्राफ्स हैं, वेक्टर्स हैं, ये एक न्यू टॉपिक आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपने उधर भी पढ़ी थी। कोड्स एंड आर्क्स ऑफ ए सर्कल, उसके बाद टेंजेंट एंड इट्स कंस्ट्रक्शन और स्टैटिक्स वाला चैप्टर भी आपने वहाँ पे पढ़ा था। अब मैं आपके साथ 9th और 10th क्लास का जो कंटेंट है वो शेयर करता हूँ कि 9th में आपने क्या पढ़ा था और 10th में आप क्या पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट 9th में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर्स का, और यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सेकंड उधर आपने लॉगरिथम पढ़ा था और इधर आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये इक्वेशन से रिलेटेड आपने ये वाला एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपने लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी थी। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था सेट्स एंड रिलेशन, और इस बुक में आप पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला जो प्रीवियस बुक थी 9th क्लास की, उसमें ये फर्स्ट चैप्टर होता था प्रीवियस, यानी इस बुक से पहले वाली जो बुक थी। फिर उसके बाद चैप्टर 4 में आपने पढ़ी फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। यहाँ पे आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, यहाँ पे आप पढ़ेंगे अलजेब्राइक फ्रैक्शंस। चैप्टर 6 में आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक एंड बेरिंग, और यहाँ पे आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 में फंक्शंस एंड ग्राफ्स। और 7th चैप्टर में आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे वेक्टर्स इन प्लेन। इसी तरह स्टूडेंट ये आपके पास टोटल जो हैं वो 12 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे कितने थे, 11 चैप्टर्स। तो टॉपिक्स आपको आगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे इसकी वीडियोस प्रॉपर्ली हम एक्सरसाइज वाइज स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्द आप जो है उन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकेंगे। जैसे 9th में मैं आपकी कुछ हद तक हेल्प कर सका, इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि 10th का जो पूरा कोर्स है वो अपने चैनल पे 1 बाय 1 चैप्टर हम एक सीक्वेंस के साथ वीडियोज़ को अपलोड करें। अब स्टूडेंट चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका कोर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ कि हर चैप्टर में कौन कौन से एसएलओज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वो भी सिलेबस, यानी कि मैं डिटेल से बता दूँ, ये तो सिर्फ कंटेंट मैंने आपको दिखाया ना, अब सिलेबस भी बता देता हूँ, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। जी स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसमें 9th के अलावा आपको 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी सिलेबस मिल जाएगा इसी जो पीडीएफ में। तो डायरेक्ट आपको मैं लेके चलता हूँ ज़रा सिलेबस की तरफ। तो इसमें स्टूडेंट देखें, यहाँ पे 4 डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं। ये फर्स्ट वाला कॉलम होगा 9th का, फिर 10th का, फिर फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर सिलेबस पे चलें तो ये, अब इसमें देखें ये वाला 9th, ये कॉलम 10th का, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, बल्कि इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये 9th, उसके बाद ये 10th, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। इसी तरह भी 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब ये देखिए 9th में आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था सबसे पहले रियल नंबर्स, ठीक है। अब 10th में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये सारे एसएलओ डिफाइन हैं 9th क्लास के। और लेकिन ये वाले 10th के, ये देखें एसएलओ, ये वाला एसएलओ, फिर उसके बाद ये चैप्टर 1 के जो एसएलओज हैं जो आपने डिस्कस करने हैं, ये यहाँ पे
एक ये मार्क करना मैं भूल गया। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो ये सेकंड वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, इधर से ये वाला कॉलम, ये सारे SLOs, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलें, ये ठीक है। इसी तरह फिर ये, तो इसमें ये जो नेक्स्ट आपके पास ये वाले जो पेजेस आएंगे ना सेकंड पे, वो आपके पास है 10th क्लास का सिलेबस ये। तो अभी अगर मैं आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करूँगा तो मे बी आपको बिल्कुल भी कुछ ना समझ आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो लिंक है PDF का लिंक है वो अपने जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरे सिलेबस को। तो अब स्टूडेंट मसला ये है कि जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो रीड करनी पड़ेंगी। एक तो बुक जो मैंने आपको दिखाई वो मैं दोबारा से ज़रा दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट जो मैंने एक बुक आपको दिखाई ये वाली, एक तो आपने ये बुक परचेज़ करनी है। जब आप ये बुक पढ़ लें, ठीक है, वैसे आप इस बुक को अगर सारी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है, आपको डर रहता है कि पेपर कहीं और से ना आ जाए, तो फिर स्टूडेंट आपको याद होगा 9th क्लास में कैंटाब पब्लिशर की बुक सॉल्व की थी। तो इस दफ़ा भी कैंटाब की जो बुक है वो भी आपने परचेज़ कर लेनी है, लेकिन अभी वो मार्केट में नहीं आई, 1 या 1.5 मंथ तक आ जाएगी, तो फिर आप वो भी अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल में पढ़ाते ही कैंटाब हैं, बहुत सारे स्कूलों में सिर्फ नेशनल बुक फाउंडेशन ही पढ़ाई जाती है। कुछ ही टीचर्स या कुछ ही इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे दोनों बुक का साथ लेके जाया जाता है। इतना टाइम ना स्टूडेंट के पास होता है ना ही टीचर के पास होता है। तो मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल पे पहले तो हम नेशनल बुक फाउंडेशन को कवर करेंगे, और जब इंशाल्लाह टाइम बचेगा तो फिर कैंटाब बुक को भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपकी हेल्प की, थोड़ी बहुत आपको बताया कि बुक कौन सी लेनी है, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यकीनन आप जो है वो सही बुक परचेज़ करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, और हम जो है चैप्टर 1 से जो है अपने प्रॉपर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।